इस वीडियो में हम रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखेंगे। बाएं जानिब हमारे पास एल्काइल हेलाइड है और दाएं जानिब न्यूक्लियोफाइल जिसमें सल्फर पर नेगेटिव चार्ज है। हम जानते हैं कि हमारे SN1 मैकेनिज्म का पहला मरहला छोड़ने वाले ग्रुप का जाया होना होता है। लिहाजा अगर ये इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पर आते हैं, हम ब्रोमाइड एनाइन की तश्कील देंगे और हम लाल रंग वाले कार्बन से एक बॉन्ड ले रहे हैं। लिहाजा लाल रंग वाले कार्बन पर +1 पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। इसके नतीजे में कार्बोकैटायन हो रही है। मैंने इसे यहाँ बनाया है। लाल रंग वाला कार्बन ये वाला कार्बन है, तो ये वाले कार्बन पर +1 फॉर्मल चार्ज आएगा। हमारे तरीकाकार के अगले मरहले में हमारा न्यूक्लियोफाइल हमला करेगा, ठीक है। लिहाजा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर हमला करेगा और इसके नतीजे में सल्फर और लाल रंग वाले कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा। लेकिन हमें लाल रंग वाले कार्बन के गिर्द जो ज्योमेट्री है इसे याद रखना है। जो कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, जामनी रंग वाले ये दोनों कार्बन इस लाल रंग वाले कार्बन के साथ एक ही प्लेन में मौजूद है और न्यूक्लियोफाइल किसी भी तरफ से हमला कर सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है जैसा कार्बोकैटायन को दिखना चाहिए। हमें इस बीच वाले कार्बन के गिर्द प्लेनर ज्योमेट्री चाहिए है। तो यहाँ एक और मॉडल बनाते हैं जो ज्यादा दुरुस्त है। अब न्यूक्लियोफाइल दाएं और बाएं जानिब दोनों तरफ से हमला कर सकता है। हम पहले ये देखेंगे कि अगर न्यूक्लियोफाइल बाएं जानिब से हमला करे तो क्या होगा। तो यहाँ सल्फर और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनेगा। अब ये हमारा कार्बोकैटायन है, तो यहाँ सल्फर और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनेगा। अब ये हमारा प्रोडक्ट है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर हमला करेगा और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स को हाईलाइट कर देती हूँ। फर्ज करें कि इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर जो जामनी रंग में है सल्फर पर मौजूद है, वो ये बॉन्ड बनाता है और यहाँ हमारा प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट को देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कार्बन कायरल सेंटर पर है। इस कार्बन से 4 मुख्तलिफ ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो अगर आप इस मैकेनिज्म की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में गौर करें तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल प्लेन की किसी भी तरफ से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ आ सकता है। इस सूरत में आपको इनैंशियोमर्स का एक मिक्सचर प्रोडक्ट की सूरत में मिलेगा। अगर मैं यहाँ कार्बन की चेन बनाऊं तो मैं SH को एक कोने पर लगाकर एक इनैंशियोमर को जाहिर कर सकती हूँ। तो यहाँ हमारा ये SH वेज पर है, जिसका मतलब है कि मिथाइल ग्रुप हमसे दूर फिजा में जा रहा है। अब इस दूसरे इनैंशियोमर में जिसमें SH हमसे दूर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि मिथाइल ग्रुप अब हमारी तरफ आएगा। इस बात का बराबर इम्कान है कि न्यूक्लियोफाइल दाएं जानिब से हमला करता है या बाएं जानिब से, तो इसलिए हमें प्रोडक्ट्स का एक बराबर मिक्सचर देखने को मिलेगा। हम कह सकते हैं कि तकरीबन 50% ये इनैंशियोमर है और तकरीबन 50% हमारे प्रोडक्ट्स का ये इनैंशियोमर है। अब हम इस लाल रंग वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। तो हमारे शुरू वाले एल्काइल हेलाइड के लिए लाल रंग वाला कार्बन टेट्राहीड्रल था। ये sp3 हाइब्रिडाइज था, तो इसके पास टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है। जब हम कार्बोकैटायन बनाएंगे तो लाल रंग वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, तो इसकी ज्योमेट्री प्लेनर होगी। लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा और ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल होगी। तो हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में सोचना पड़ेगा।